जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जैन धर्म उस रहस्यमयी तत्वों को खोज करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किए जिनके सामने दुनिया अनभिज्ञ थी। जैन दर्शन ने सबसे बड़ी खोज की कि प्रत्येक वस्तु की अपनी स्वतंत्र शक्ति होती है। स्वतंत्र शक्ति होती है। जितने जीव हैं इनकी भी अलग शक्तियां तो एक समान होती हैं, लेकिन व्यक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। एक मुट्ठी भर धूल उठा लें अपन, एक मुट्ठी भर रेत उठा लें अपन नदी की, और रेत में जितने कण हैं उनमें प्रत्येक कण की शक्ति भिन्न भिन्न है। कहने में रेत है, लेकिन यदि उसमें 100 दाने रेत के हैं तो 100 दानों की शक्ति बिल्कुल भिन्न भिन्न है। कोई दाना उसमें डायमंड की शक्ति रखता है, कोई दाना पन्ने की शक्ति रखता है, कोई दाना उसमें अलग अलग प्रकार के। जितने ये मत समझना कि सब में एक समान शक्ति होती है। द्रव्य की उपादान शक्ति जो है वो एक समान होकर के भी जब वो व्यक्त होती है तो हर वस्तु अलग अलग अपनी शक्ति व्यक्त करता है। सभी जीव होकर के भी सब एक समान शक्तिमान नहीं है। सभी पुद्गल परमाणु एक समान नहीं है। यदि सभी एक समान होते तो फिर ऊंच नीच का भेद ही, भगवान और भक्त का भेद ही क्यों होता? गुरु और शिष्य का भी भेद क्यों होता? पिता पुत्र का भी भेद क्यों होता? स्त्री और पुरुष का भी भेद क्यों होता? बालक और बूढ़े का भी भेद क्यों होता? ये भेद बता रहा है। एक पूज रहा है, एक पूजा कर रहा है। दोनों जीव हैं, लेकिन दोनों की शक्तियों में कितना अंतर है। एक पूज रहा है और एक पूज रहा है। भगवान भी जीव हैं, अपन भी जीव हैं, लेकिन दोनों की शक्तियों में कितना अंतर है। बोलो, कहाँ भगवान की शक्ति और कहाँ हमारी और आपकी शक्ति? कितना अंतर, जमीन आसमान का अंतर। गुरु और शिष्य में देखो कितना अंतर। साधु में और श्रावक में एक समान शक्ति है क्या? नहीं, जमीन आसमान का अंतर।
तो ये मत समझना कि हर वस्तु, वही जीव तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो बर्बाद कर सकता है। आपके परिवारों में ऐसा सुना जाता है कि अच्छे भले परिवारों में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि पूरे परिवार का स्वाहा कर दे। वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है और बहू भी हो सकती है। ऐसे घर मैंने देखे जो बहुत सब कुछ सही थे, लेकिन शादी होने के बाद बहू घर में आई तो सारा घर तबाह हो गया। तुम लोगों ने भी देखे होंगे, हम तो सुनते हैं, तुम तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि एक बेटे के जन्म से 56 करोड़ की दीनारों का स्वामी बेटे के जन्म होते होते सब कुछ खत्म हो गया, और यहां तक खत्म हुआ कि कोई मजदूरी भी देने को तैयार, उसके हाथ में किसी ने पैसा रख दिया, मोहर रख दी, वो अंगारा बन गई। ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तो हमें विचित्र लगता है कि इतना परिवर्तन, कि सोने की मोहर हाथ में रख दे वो अंगारा बन जाए। किसके कारण से? एक जीव के जन्म से 14 लोग थे उनके परिवार में। एक जीव के जन्म ने सारे परिवार को तबाह कर दिया। इतनी ताकत है। और ऐसे जीव भी देखे हमने जो 7 जन्म से कभी खाने को उनको मिला नहीं, लेकिन एक जीव जन्म गया तो उसके जन्मते ही वो जमीन से नगर सेठ बन गए। ऐसे भी हमने देखे हैं लोग जो हाथ ठेला पर रख कर के जीवन चलाते थे, लेकिन उनके घर में एक बहू रानी आई तो आज वे पूरे देश के सेठ बने हैं। ये तो मैंने खुद ही देखा है। हाथ ठेला पर सब्जी बेचते थे, हाथ ठेला पर वो क्या बीड़ी सिगरेट होती ना, ये बेच के आ रही, और आज वे नगर सेठ के नाम से जाने जाते हैं। एक व्यक्ति के आने पर उसका कदम पड़ा है पोवारा, उसका कदम पड़ा है आबाद हो गए, बर्बाद हो गए। तो हर व्यक्ति को जिंदगी में जब भी कोई जिंदगी हो, हर व्यक्ति को एक समान मत मानना। इसलिए आप लोगों के यहाँ संबंध जोड़ते समय आपके पूर्वजों ने कुंडली मिलाने को कहा। क्यों मिलाने को? ऐसे ही नहीं है, कोई रूढ़ी नहीं है ये, क्योंकि हर व्यक्ति आपके लिए फलेगा ऐसा कोई नियम नहीं है। हर व्यक्ति आपको फलेगा ये मत समझना। विवाह करना है किसी से कर लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, विवाह करना लक्ष्य नहीं है। कुल की परंपरा को समृद्ध करना भी लक्ष्य होता है। कौन है राज? शायद इसलिए विवेक से काम किया जाता है। किससे संबंध बनाएं, किसको अपना रिश्तेदार बनाएं, उसके लिए बहुत बहुत समझदारी से काम लेना है। जैनगम कहता है प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग शक्तियां लेके आया, और वही शक्ति तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, वो दूसरे के लिए नुकसानदायक नहीं है। तुम्हारा उपादान भी ऐसा है कि हर वस्तु को एडजस्ट कर लेगा, ये कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। इसलिए इस दुनिया में जीने के लिए आपको अपनी शक्ति पहचानो, और जिससे आप संबंध बना रहे हैं उसकी भी शक्ति पहचानो कि यह मुझे बर्बाद करेगा या मिलाएगा। प्रत्येक मूर्ति एक समान मत मानना। कल जिज्ञासा में मैंने कहा था भगवान भली एक समान हो, लेकिन भगवान का नाम एक समान शक्तिमान नहीं है।
समझना, पुनः रिपीट करता हूं, 24 तीर्थंकर है। उपादान दृष्टि से 24 तीर्थंकरों के उपादान में कोई अंतर नहीं है। अनंत चतुष्टय सबका है, कोई अंतर रंच मात्र। लेकिन अंतर कहाँ है देखना। 24 भगवानों की 24 शक्तियां, 46 मूल गुण सब में है, केवल ज्ञान सब में है। अंतर कहाँ आएगा? नाम में। अब नाम फलेगा या नहीं फलेगा, तीर्थंकर तो एक से, तीर्थंकरों में अंतर नहीं है। हम ध्यान करेंगे अरहंत भगवान का, अनंत अनंत अरहंत भगवान, अनादि अनंत काल के, सबका ध्यान करो, कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे ऋषभ देव का ध्यान करो, चाहे महावीर का ध्यान करो, चाहे बाहुबली का करो, चाहे भरत का करो, अरहंत तो सब एक समान ही हैं। ध्यान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। ध्यान में जब हम लोग ध्यान करते हैं, गुणों का ध्यान करते हैं। कोई हमें शांतिनाथ भगवान ही चाहिए है? नहीं। अभिनंदन नाथ भगवान ही चाहिए है? नहीं। लेकिन जाप के लिए अब देखना, अब अंतर आ रहा है। जाप भगवान का किया जाता है कि भगवान के नाम का? बोलो, नाम। अब नाम में अंतर आ गया। जाप देने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, कौन सा कार्यक्रम कर रहा हूं, कौन से भगवान की जाप दूं। नाम, नाम में पक्षपात आ गया। नाम में शक्तियां अलग अलग है। ऋषभ देव नाम में अलग शक्ति है, अजित नाम की अलग शक्ति है, संभव नाथ की अलग है, अभिनंदन नाथ की अलग है, सुमत नाथ की अलग है, पदम प्रभु की अलग है, और सुपार्श नाथ की अलग है, चंद प्रभु की अलग है, पुष्पदंत की अलग है, शीतल नाथ की अलग है, श्रेयांश नाथ की अलग है, बांसपूज नाथ की अलग है, विमल नाथ की अलग है, अनंत नाथ की अलग है, धर्मनाथ की अलग है, शांतिनाथ की अलग है, कुंथनाथ की अलग है, हरयनाथ की अलग है, मल्लीनाथ की अलग है, मुनिष्व्रत नाथ की अलग है, नमीनाथ की अलग है, नेमनाथ की अलग है, पार्शनाथ की अलग है, महावीर स्वामी की अलग शक्ति है। हम ध्यान जब जाप करते हैं तो ये महसूस करते, सब भगवानों का नाम की शक्ति अलग अलग है। नाम से भगवान बैठा लोगे तो आपको अपने नाम से कुंडली मिलाना पड़ेगी। भगवान के नाम से बैठा लोगे तो कुंडली मिलाने की जरूरत, हमें तो भगवान बैठालना है बस। अब नाम से बैठालना है तो भाई कुंडली लाओ, तुम्हारी लाओ, भगवान की लाए। और कुंडली जब मिलाएंगे तो फिर कुंडली से तो नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। अलग अलग मंत्रों में, अलग अलग कार्यों में, पूरे विधानों में अलग अलग भगवानों के नाम दिए। इन भगवान की जाप करो बस। भाई दूसरे भगवान की नहीं, जाप, ध्यान नहीं, जाप, अभिषेक नहीं, जाप, पूजा। अब पूजा भी करोगे तो भगवान के नाम की पूजा करोगे तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कौन से भगवान की पूजा करोगे, किस कार्य के लिए तुम करना चाह रहे हो। विधान के लिए करना चाहते हो, मकान के लिए करना चाहते हो, दुकान के लिए करना चाहते हो, गाड़ी के लिए करना चाहते हो, स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हो। जाप में तो अंतर आएगा ही आएगा। इसलिए ये बस समझना कि तुम्हारे लिए सब कुछ, सारे नाम तुम्हारे लिए सिद्धिदायक हो। एक एक अक्षर की अलग अलग शक्ति है। 49 अक्षर हैं, 49 अक्षरों की अलग अलग शक्तियां हैं। सभी अक्षर सबको शूट नहीं करते। आप पेपर में देखते होंगे राशियों के यहाँ लिखे रहते, इस राशि के इतने अक्षर, इतने अक्षर। सब अक्षर सबको शूट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, वो नुकसान करेगा। मेरे अनुभव की बात है। मालूम मेरा नाम क्षुल्लक अवस्था में क्या था? तो जब से दीक्षा ली तब से बीमार पड़ा रहा। एक भी क्लास पूरी अटेंड नहीं कर पाया 2.5 साल तक।
समय सार पढ़ाया आचार्य श्री ने, वो समय सार पढ़ाते थे, हम बुखार में। हाँ, तो आचार्य श्री से कहते थे कि आप समय सार पढ़ा रहे हैं, बोले हम पढ़ा रहे हैं तुम लखो। अब क्या खाक लगे, कुछ आता जाता हो तो लखे, कहीं नहीं तुम समय सार रटो अंदर से कि शरीर अलग है और आत्मा। अरे पहले पढ़ तो लूं तब तो ध्यान करूंगा, शुरू। आचार्य श्री प्राय नाम बदलते नहीं है, जो एक बार रख दिया। ईसरी के अंदर शुल्लक दीक्षा हुई थी जनवरी 10 जनवरी 1980 में, और मुनि दीक्षा हुई 25 सितंबर 1983 में। हाँ, आगे पीछे देखना 83 है 13। तो आचार्य से बोले कि देख तू जब देखो जब बीमारी रहता है, कोई भी क्लास पूरी नहीं कर पाता, ऐसा करते एक प्रयास करते हैं, तेरा नाम बदल देते हैं। अपन तो क्या, अब कोई भी नाम रखो। और जब से उन्हें नाम बदला, आज से कोई बीमारी नहीं आएगी। अब देखो, सर्दी जुकाम को बीमारी मत मानना है, ये तो होती है ऐसी बीमारी जिसमें हमारा स्वाध्याय सामायिक अध्ययन बंद हो। तब से मेरा पढ़ा कि अक्षरों का भी प्रभाव पड़ता है, स्थान का भी प्रभाव पड़ता है, वो अभी बता रहा हूं। तो बहुत बड़ी चीज, हर मूर्ति को एक समान मत मानना। यहां कल कहा था, यहां 500 मूर्तियां हैं, 500 प्रकार की एनर्जी है इनमें, 500 प्रकार की ताकत है इनमें। हर मंदिर का एनर्जी बिल्कुल भिन्न भिन्न है। कुछ मूर्तियां इसमें हैं जिनमें औषधि गुण है, कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो संकट मोचक हैं, कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो सुख समृद्धिदायक है। सब मूर्तियों में एक अलग एनर्जी विद्यमान है। इसलिए तुम ये मत समझना कि मैंने एक मंदिर का दर्शन कर लिया तो सभी मंदिरों का दर्शन कर लिया। ये मत समझना कि तुमने एक मूर्ति का दर्शन कर लिया तो सब मूर्तियों का दर्शन कर लिया। नहीं महानुभाव, मेडिकल में जैसे दवाइयां सब हैं, लेकिन सारी दवाइयां एक ही रोग की है। मेडिकल में सब दवाई हैं कि नहीं, लेकिन सब एक ही रोग की हैं कि अलग अलग रोग की है। बस ऐसे ही मूर्तियां सब हैं, ये सब भगवान हैं, लेकिन हर भगवान हर मूर्ति का अलग अलग गुण होता है। पता नहीं कौन सी मूर्ति के सामने तुम्हारी ऐसी स्थिति बैठ जाए कि तुम उसमें से बारे न्यारे हो जाओ। मान लो तुम पूरी वंदना कर रहे हो, पूरी वंदना में जरूरी नहीं कि तुम्हारा संकट दूर हो। किसी मूर्ति के सामने जाते ही और उसी समय भाव बना और वो मूर्ति तुम्हारी कुंडली से किस्मत से मैचिंग हो गई, तो उस नमोस्तु करते ही तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को जब ज्ञान ना हो तब कम से कम एक काम किया करो, मंदिर में जितनी मूर्तियां हैं उनको एक बार अपनी आंखों से देखा करो। यदि प्रत्येक मूर्ति को नमस्कार कर सको तो अति उत्तम है। चाहे तुम्हारे नगर का मंदिर हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र का मंदिर हो, जितनी मूर्तियां हैं उतने नमोस्तु करो, उतने अर्घ्य चढ़ाओ, चाहे भली 2 चावल चढ़ाओ, उस मूर्ति को लक्ष्य करो। और जो तुम्हारे पास समय हो, उदक चंदन कहने का हो तो वो, नहीं हो तो उसको देखो, ओम नमः शिवाय, उनको नमस्कार करके नमस्कार करो। इतना नहीं है तो दृष्टि नमस्कार होता है। नमस्कार अकेला बैठ के नहीं, नेत्र नमस्कार।
नेत्र नमस्कार क्या कहलाता है? गर्दन नमस्कार, प्रणाम नमस्कार, गर्दन ऐसे कर लिया, और वो नमस्कार तो मालूम है ही बैठ के। एक नेत्र नमस्कार होता है। भगवान को देखा, दूर से गुरु को चलते हुए देखा, हाथों में सामान है, नहीं कर सकते हो, नेत्र नमस्कार करो। आंख झुका दी ना अपन ने, ये नेत्र नमस्कार कहलाता है। कम से कम हर मूर्ति, जितनी मूर्ति बैठी है मंदिर में, नेत्र नमस्कार जरूर किया करो। कौन सी मूर्ति तुम्हारे लिए सूट कर जाए, उस नेत्र नमस्कार में भावना भाना। वो भी तुम्हारे लिए नहीं संभव हो तो एक बार जितनी मंदिर में मूर्ति हो उन पर दृष्टि जरूर डालना, देखना जरूर। मान लीजिए वेदी पर 10 मूर्ति रखी है, तो अर्घ चढ़ाने के पहले एक बार देख लो। सबको इकट्ठा अर्घ चढ़ा देना, अर्घ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दृष्टि देखो एक बार। जरूर नहीं कि तुम्हें मूल नायक ही सूट कर रहे हो। नमस्कार करना चाहिए। क्षेत्रों पे जाओ, जितनी मूर्तियां हों, जितने मंदिर हों, पता नहीं कौन से मंदिर में तुम्हारी सूट बैठ जाए, कौन से मंदिर की मूर्ति तुम्हारे लिए लाभदायक हो जाए। हर मंदिर। और जब तुम्हारे लिए ये स्थिति बने और उन मंदिरों में जाकर के तुम्हें खुद एहसास होगा, तुम्हें खुद महसूस होने लग जाएगा, इस मूर्ति के सामने हमें ऐसा लग रहा है जैसे मैं 2 मिनट खड़ा रहूं, मैं 2 मिनट देखता रहूं, 2 मिनट, कुछ अपने आप फीलिंग होती है। 50 बार मैंने ऐसी मूर्तियों को देखा जो मूर्तियां आकर्षित करती हैं। 50 मूर्तियों के बीच में वो आकर्षित करेगी, लगेगा इसको मैं देखूं, इसके सामने मैं बैठूं, इसके सामने मैं अर्घ चढ़ाऊं। वो उन पत्थरों के नहीं है, उनकी एक एनर्जी होती है। तो उपादान की दृष्टि से एनर्जी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हर मूर्ति के सामने बैठने से एक समान ही फल मिलता है, एक समान ही एनर्जी मिलती है, ऐसा कभी विश्वास नहीं करना। जितनी संसार में मूर्तियां हैं, सबकी मूर्तियों का प्रभाव अलग अलग होता है, क्षेत्र की अपेक्षा। ये मत समझना कि क्षेत्र तो सब है, कहीं भी बैठ के माला फेर लो, कहीं भी बैठ के भक्तांबर पढ़ लो, कहीं भी बैठ करके भगवान का नाम कर लो, कहीं बैठ जाओ, क्या पर नहीं, स्थान का महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व। क्षेत्र का इतना बड़ा महत्व होता है, उसी क्षेत्र पर बैठ करके व्यक्ति माला फेरे। जैसे सपोज कीजिए आप अपने बेडरूम में माला फेरना, आप अपने डाइनिंग रूम में माला फेरना, ड्राइंग रूम में, आप घर में पूजा गृह हो उसमें माला फेरना, वही माला मंदिर में फेरना, वही माला अभिनंदन नाथ के भगवान के मंदिर में फेरना, वही माला देवोदय तीर्थ से देवगढ़ में फेरना, वही माला सम्मेद से करके पारसनाथ टोंक पर फेरना। बहुत अंतर है, इतना अंतर आएगा कि कुछ पूछो ही मत, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। मैंने जिंदगी में इतने केस लॉन्च किए हैं, केस लॉन्च वही है, सब कुछ कोई अंतर नहीं होता। एक केस लॉन्च मैंने पारसनाथ टोंक पे किया था, टोंक पे, वहीं पे। आज तक वो अनुभूति लौटा नहीं पा रहा। आज तक वो जो आनंद, जो एनर्जी संग्रह हुई, जो उस समय एनर्जी चार्ज हुई, मैं समझता हूं कि वही एनर्जी आज तक हमारे लिए काम दे रही है। कल्पना नहीं, वहां अद्भुत क्या स्थिति थी क्या पता नहीं, बिल्कुल साक्षात जहां बैठा था ठीक उसके ऊपर
पारसनाथ भगवान सिद्धालय में बैठे थे। उनकी एनर्जी, उनकी रेज जो थी, क्योंकि भगवान जहां से मोक्ष होते हैं ना, ठीक 90 डिग्री एंगल पर बैठते हैं, ठीक रिजु गति से, 1 इंच भी इधर उधर, बिल्कुल ऐसी रेज आ रही थी जैसे सिद्ध भगवान की रेज सीधे मस्तक में प्रवेश कर रही हो। 1-1.5 घंटे तक के जो अनुभूति, कितने बार तो शरीर में रोमांच हुआ, कितने बार, कभी केसलुंज में ऐसा होता नहीं है। वहां बैठे हुए कितने बार शरीर के अंदर फरूरी निकली, रोमांच, रोम रोम रोमांचित हुआ। कितने बार ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट झटका टाइप का लगा। सन 1983 की घटना है। पूज्य गुरुदेव के साथी थे। आचार्य से कहा, महाराज जी वहां पर ऐसी ऐसी परिणति हुई। बोले ये सिद्ध क्षेत्र है, यहां कण कण में सिद्ध भगवान की वर्गणाएं विद्यमान हैं। तो क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। साधना कम हो और क्षेत्र यदि मिल जाए तो वही साधना थोड़ी सी पूंजी में प्रॉफिट बहुत हो जाता है। मान लो कोई साधना कमजोर भी हो। हमारे पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि भले हम पंचम काल में हैं, बड़ी साधना नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्षेत्रों पर रहने का सबसे बड़ा प्रभाव है। छोटी साधना ने आज आचार्य महाराज को कहाँ पहुंचा दिया। यही चतुर्मास वो शहरों में करते तो आज वो रूप नहीं होता जो अपन पूज्यवर का देख रहे। क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्रों में चतुर्मास, चारों तरफ ग्रस्तों का अभाव हो, क्योंकि वर्गणाएं तो सब निकलती है। अपन यहां अच्छा बुरा जो परिणाम करेंगे वो वर्गणाएं चारों तरफ फैलती हैं। चारों तरफ ग्रस्तों के मकान हो, बीच में साधु हो, वो रूप नहीं बनेगा, वो स्थितियां नहीं बनेंगी जो क्षेत्रों पर बनती है। जो यहां स्थिति बनती है, जो यहां वर्गणाएं हैं, वो वहां नहीं बन सकती। इसलिए क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब भी, इसलिए कल भी कहा था मैंने, ये तीर्थ क्यों बनाए हैं, ये तीर्थों की जरूरत क्या है। मंदिर तो सबके नगरों में है, सबके मोहल्लों में है, लेकिन नहीं, तीर्थ से हमें अलग ताकत मिलती है। आप लोगों को हम ऐसे ही परेशान नहीं करते हैं। ललितपुर में, अशोकनगर में, सारे राजस्थान में सबके घरों के बाजू में मंदिर हैं और सब बेचारे वहां अभिषेक करते हैं। फिर भी हम कहते नहीं, हफ्ते में 1 दिन तीर्थ पे जाओ। क्यों? अभिषेक पाठ वही है कि दूसरा है? सब कुछ वही है, लेकिन बहुत बड़ी चीज मान लो। मुझे जब से विश्वास हो गया, जब से पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने, आदिनाथ भगवान ने अपने समोषण में से अपने बेटे को उठा दिया, जिस कारण से उन्होंने गंधोदक की बात कही, तो उन्होंने कहा भगवान मैं समोषण में कर लूं यहीं पर मतवाएं। बोले नहीं, तीर्थ पे जाओ। भगवान आप सामने जीवित भगवान, 34% से युक्त भगवान बैठे। वो चक्र से कहा नहीं, मंदिर का नहीं, भगवान का नहीं, तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक लेके आओ। वैष्णव में तो आज भी तीर्थों की बड़ी परंपरा है। जल लाते हैं, वो कावड़िया होते ना, कावड़िया 2 लोटे रहते, एक आगे एक पीछे। वो हरिद्वार का जल लाके चढ़ाओ। अरे भाई, जल उस गांव में कुआं नहीं है क्या? कुआं तो है ही, नदी नाले सब कुछ है।
बरसात का पानी भी नहीं, तीर्थ का गंधोदक लेके आओ, जल लेके आओ। सारे भारत में लाखों कांवड़िया पैदल चल के लाते। कैसे लाना है? गाड़ी से नहीं। ये इसको रूढ़ी मत मानना। पैदल चल के आओ, तीर्थ का गंधोदक लाओ, उससे अभिषेक करो। वो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये खोज जैन दर्शन की थी। जैनी धीरे धीरे सुकुमार हो गए हैं, सुकुमार हो गए। पुजारी लगा दो, हाँ सेठ लोग हो गए ना, सेठ साहब हैं। अब सेठ साहब पानी कैसे खींचे? अब सेठ साहब पानी कैसे खींचे? इज्जत का सवाल है और समय का सवाल है। पानी कैसे खींचे? पुजारी से पानी खिंचवा दिया। गाड़ियों से पानी आने लगा। और वो जल देखो कितने किलोमीटर से चल के आते हैं। 500, 1000 किलोमीटर तक चलते जाते हैं, रातें बीत जाते हैं। और है कुछ नहीं, 2 लोटा जल है। आधा किलो का जल होगा और क्या होगा। 2 लोटा जल के लिए कहां से चल रहे हैं 500 किलोमीटर, और उससे अभिषेक करेंगे, वो गंधोदक होगा। पहले लगा कि ये रूढ़ियां हैं। जब शास्त्रों को पढ़ा और ध्यान किया, ये रूढ़ी नहीं बंधु, वो गंधोदक महान है। गंधोदक लेकर के जाओ और गंधोदक स्वयं लेकर के जाकर अपने हाथ से पानी लेकर के भर करके अभिषेक करना, वह गंधोदक अलग प्रकार का होगा। सुने ये संसार के सब सेठ लोगों, सुने, सुने। अपने हाथ से कुएं से पानी छान करके अपने सिर पर, अपने कंधे पर लेकर आना, उसको अपने हाथ से प्राशुक करके स्वयं अभिषेक करना, उसमें बहुत ताकत है। और एक पुजारी ने लाकर अभिषेक भर दिया और तुमने लोटा उठाया और डाल दिया, 50% शक्ति खत्म हो गई। 50%। कहने को जल तो वही है, चाहे पुजारी भरे चाहे तुम भरो, बहुत अंतर मानो। थोड़ा सा उदाहरण और तुम्हें दे देता हूं। मुनि महाराज को यदि भोजन एक नौकर करा देवे तो क्या बुराई है? रोटी तो वही होंगी कि नहीं, लेकिन मुनि पदा खत्म हो जाएगा। और वही श्रावक करा रहा है तो, और श्रावक बना के करा रहा है तो, हाँ ये भी ध्यान रखना। मुनिराज का चौका, कल कहा था मैंने, चक्रवर्ती रानी अपना गिलास पानी से उठा के नहीं पीवे, चौका स्वयं लगा रही है। चक्रवर्ती स्वयं जाकर के आहार दे रहा है, उसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। जितने अंश में कई सेठ लोगों के आजकल होने लगा है, चौका सब तैयार कर देंगे नौकर लोग, पानी कौन लाएगा, बनाएगा कौन, नौकर। अकेले आहार देने के लिए खड़े हो जाते, कुछ नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई देते रहो आहार, मैंने इतना आहार दिया, इतना आहार दिया। खाते में मात्र आहार देने का पुण्य लगेगा, जो आहार में ताकत आना चाहिए थी। मुनिराज को आहार देने में भी उस दिन उनका सामायिक उनकी उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सारा कार्य किसने किया है, दिया अकेले सेठ ने नहीं, सही काम वो है। इसी प्रकार तुम लोग धर्म के क्षेत्र में इन सब महिमाओं को समझो। आज अतिशय खत्म होते जा रहे हैं, शक्तियां खत्म होती जा रही हैं। शास्त्रों में पढ़ते हैं तो कुछ और है, और क्रिया में देखते हैं तो कुछ और है। क्योंकि हम देख रहे कितना अंतर आ गया, कितना अंतर आ गया। तो क्षेत्र का, तब मेरे मन में भाव आया कि भक्तों को प्रतिदिन नहीं सही तो हफ्ते में एक दिन किसी तीर्थ क्षेत्र पर जरूर भेजना है।
मैं अपने भक्तों को तो टेक टू ऑर्डर कहना चाहता हूं। कल भी कहा था, यही अभिषेक सुबह तुम करते वहां मंदिर में तो आध घंटे में निपट जाता है, और यहां आए तो 4 घंटे लगेंगे नहीं। तो ये 4 घंटे वेस्टेज मत मानना, ये 4 घंटे को इन्वेस्ट मानना। इन्वेस्ट में और बेस्ट में कितना अंतर है महाराज? आप तो कहे जाओ, हम लोग सब जानते हैं। इन्वेस्ट नहीं मानना, इन्वेस्ट मानना, वेस्टेज नहीं मानना। अवभाग्य, आज मैं तीर्थ क्षेत्र के लिए जा रहा हूं, यहां बैठ करके जो तुमने अभिषेक किया है, मैं ये श्रेष्ठ शांतिनाथ भगवान को नहीं दे रहा हूं, ये उन शांतिनाथ को दे रहा हूं जो देवोदय तीर्थ में बैठे हैं। शांतिनाथ भगवान तो ललितपुर में भी होंगे, महाराज नई बस्ती में है, आपको मालूम है। शांतिनाथ जिनालय है, उन शांतिनाथ में अंतर है। शांतिनाथ एक ही हैं, लेकिन देवगढ़ में बैठे हुए शांतिनाथ पावरफुल। महाराज शांतिनाथ का हम वहां कर लेंगे, नहीं, देवगढ़ में जाओ। आजकल कई लोग प्रायश्चित आदि पर महाराज जी शांति विधान, या नहीं, तीर्थ पे जाके करो, सम्मेद शिखर जाके करो, तीर्थ पे जाके विधान करो, उसका प्रभाव, उसकी स्थिति अलग पड़ेगी। अभी मैंने आप लोगों के यहाँ, तुम्हारे नरेंद्र करण की है ना ललित, कल से उनका भाव हुआ कि हम विधान करना चाहते हैं, तो मैंने कहा देखो यहाँ समय भी कम है हमारे पास, लोगों के ठाठ से तुम ललितपुर में कर लेना ना। महाराज जी, हमने भी आपके सुने हैं प्रवचन, हमारे बाप ने भी सुने कि तीर्थ का विधान तीर्थ का होता है। भले हमें कम दिन मिले, लेकिन तीर्थ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान करना 100 विधानों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ललितपुर में 100 सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लेना और देवोदय तीर्थ क्षेत्र में एक विधान कर लेना, वो 100 से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। मैंने कहा ना, शांतिनाथ यहाँ भी हैं, शांतिनाथ ललितपुर में भी हैं, लेकिन यहाँ के शांतिनाथ, ये भगवान की विशेषता नहीं कह रहा हूं, ये देवोदय तीर्थ की विशेषता है कि इस तीर्थ ने भगवान को भी शक्तिशाली बना दिया। 2 शक्तियां होती हैं, एक बड़ी शक्ति छोटी शक्ति को शक्तिमान बनाती है, और एक शक्ति होती है छोटी शक्ति बड़ी शक्ति को भी शक्तिमान बनाती है। यहां शांतिनाथ भगवान से क्षेत्र की शक्ति बड़ी है, नहीं, क्षेत्र से शांतिनाथ भगवान की शक्ति बड़ी है। शांतिनाथ की मूर्ति की शक्ति बड़ी है ये क्षेत्र से, क्योंकि ये क्षेत्र के नाम से संकल्पित है। महाराज भी मूर्ति भी एक समान मत मानना महानुभाव। 24 घंटे में हर स्थान पर महाराज का आशीर्वाद एक से ही होगा। महाराज वही है। महाराज कहाँ बैठे हैं, वो स्थान कौन सा है? कमरे में बैठे हैं जहां वो सामायिक करते हैं, वहां का आशीर्वाद अलग है। भगवान की मूर्ति के सामने बैठे हैं, वह आशीर्वाद अलग है। महाराज क्षेत्र पर बैठे हैं, वो आशीर्वाद अलग है। महाराज सिद्ध क्षेत्र पर बैठे हैं, वो महाराज एक ही है। आशीर्वाद में अंतर आएगा, ये महाराज की विशेषता नहीं है, उस क्षेत्र की विशेषता है कि वो महाराज के आशीर्वाद में शक्ति बढ़ा देगा। किस स्थान पर बैठ करके अभी से तुमने आशीर्वाद लिया है? वो महाराज कहां बैठे थे? कहां बैठे थे वो महाराज? शांतिनाथ भगवान के देवोदय में ये आशीर्वाद अलग ढंग का फलेगा। महाराज सब एक मानना, महाराज को तुम एक व्यवस्था मत मानना। 24 घंटे में साधु जितने जितने स्थानों को टच करता है
उनकी शक्ति वैसी घटती और बढ़ती रहती है साधना के बिना। साधना के बिना बढ़ती है और घटती भी रहती है। साधना कितनी अच्छी साधना कर रहे हो, स्थान गलत है वो फलदायी नहीं होगी। सारे बीज सभी भूमि पर एक समान फलते हैं। बीज किसी खेत में गेहूं होता है, किसी में सरसों होता है। खेत तो सभी हैं कि नहीं, लेकिन भूमि ऐसे ही अपनी साधना होती। जैसे उसने ये बात कही मैं चुप हो गया। बोले महाराज 8 दिन का विधान मैं 6 दिन में कर लूंगा, लेकिन हमारे लिए क्षेत्र पर चाहिए। 30 तारीख हुई। मैंने कहा देखो अभी टाइम भी नहीं है, तुम प्रचार। बोले हम तो 24 घंटे में प्रचार कर लेंगे। आजकल का मामला प्रचार में एक बार सब डालो और सारी दुनिया में पहुंच जाते। 30 तारीख से सिद्ध चक्र मंडल विधान देवोदय तीर्थ क्षेत्र में होने की स्थिति में है। अब उसमें तुम ये मत समझना कि ललितपुर में तो हो गया था बड़े बड़े, नहीं। देवोदय तीर्थ का तो हमने भी कितने विधान किए हैं इधर एमपी में पहले, लेकिन जो इंद्रध्वज महामंडल विधान देवगढ़ में हुआ था वो तो ना आज तक तो नहीं हुआ। बड़े बड़े विधान किए हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े भीड़ वाले विधान भी किए हैं, लेकिन जो इंद्रध्वज मंडल विधान देवोदय तीर्थ क्षेत्र में हुआ था उसको भी आप लोग भी अभी तक याद है। हाँ याद है, मुझे भी याद आता है बार बार। जब भी पंडाल की वेदी तरफ जाता हूं वो विधान याद आता है। उसी वेदी पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। और परिवार ने तो ये कह दिया किसी से कोई राशि नहीं लेना, सब आकर के फ्री में बैठो, द्रव्य हमारी, भोजन हमारी, आना जाना सब फ्री है। मां भक्ति का पुण्य कमाओ और हमें दुआ दो बस। तुम पुण्य कमाओ, हमें तो क्या दे देना, दुआ दे देना। तो ये क्षेत्र का प्रभाव रहता है और क्षेत्र का अलग अलग स्थितियां बनती है। तो क्षेत्र भी अपने आप में अलग प्रभाववान होता है। क्यों? क्षेत्र बनाने वाले के ऊपर। कभी कभी ये क्षेत्र में ऐसा क्यों होता महाराज? इसके 3 कारण। पहला कारण तो वहां की उपादान मिट्टी। दूसरा, कभी ना कभी कोई ना कोई यहां महाशक्ति जरूर आई है। कोई ना कोई महाशक्ति ने यहां ध्यान किया है, जिसने इस तीर्थ क्षेत्र को बनाने के लिए निर्णय किया होगा। मुझे इसलिए मालूम है, सन 1994 में राजस्थान में, पूरी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बीच में से, एक भूमि पर मैं खड़ा हुआ। ज्ञानोदय से बना ना, खड़े होते ही मैंने सोचा कि भाई, हमें मालूम नहीं था, पटवारी लेट आ रहा था, तो हमने कहा चलो कहीं भटक नहीं जाए, तो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। धूप थी तो मैंने आंख बंद की। आंख बंद करते ही ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सूर्य मेरी परिक्रमा कर रहे हो। सूर्य नीचे उतर कर। तो हमने क्या समझा कि हम धूप में से आए हैं। ऐसा होता है ना, अपन धूप में से आओ तो आंख बंद करो तो वो सूर्य, तो हमने ये समझा कि भाई हम धूप में से आए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। और वो परिक्रमा कर रहे हैं पूरे, एक सूर्य नहीं, अनेकों सूर्य। हमने समझा ये आंखों का भ्रम है, गर्मी में आया हूं। मैंने जैसे ही आंख खोली, आंख बंद करते समय वहां कुछ भी नहीं था। सामने एक सफेद गाय, सफेद बछड़े को लगभग 3-3:30 बजे 50 फीट पर दूध पिलाते हुए कहां से आई मुझे पता नहीं। जब मैंने आंख बंद की थी तब नहीं था, 2-3 मिनट का अंतर है, पता नहीं वो कहां से आई। और मेरे सामने बड़ी मस्त गाय, बछड़ा भी मस्त, दूध पिलाते। दूसरा शगुन हुआ,
और मैंने चारों तरफ देखकर ऐसा लगा, छुल्लकों से कहा, काश ये जमीन मिल जाए तीर्थ को। देखो कितनी बढ़िया, अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है, देखो कितना बढ़िया मैदान है, पश्चिम में पहाड़ी है। बस इतना कह ही रहा था, इतना पटवारी आया, बोले महाराज जी यही जमीन देख के रखी है हमने। देखो शगुन देखना, चलते चलते वहां हमारा रुकना, थोड़े आगे पीछे रुक सकते थे, वहां रुकना और ये संकेत होना। और ये फिर मैंने चिंतन में गया, मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ वहां पर, उस भूमि में वहां क्या है जो ऐसा हुआ, क्यों वो भूमि शुभ है। उसके 2-3 1-1.5 महीने पूरे अजमेर के चारों तरफ घूमा हूं, किसी भूमि पर कभी मन नहीं लगा। भूमि तो सब एक सी होती है, क्यों, मैं यही टेंशन में बना रहता था, क्यों इस भूमि में क्या है। उस समय मैं वास्तु का इतना जानता भी नहीं था, बस एक मन में कीड़ा घुस गया, क्यों इस भूमि में क्यों हुआ ऐसा, क्यों ये शुभ संकेत मिले, क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां कभी कोई महान तपस्वी रहे हैं इस पर। बस चिंतन चलता रहा, कोई खोज नहीं मिली। 2 साल बाद 97 94 से 7 2.5-3 साल मान, एक ऑफिसर था, वो आया, बोले महाराज जी जो भूमि आपने चयन की है, यहां एक बहुत बड़ा पहले जैन तीर्थ था। मैंने कहा तुम्हें क्या सबूत है। बोले यहां बड़लिया गांव है, नारेली और बड़लिया एक ही है, मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं। यहां पर एक शिलालेख मिला है जो वीर निर्माण संमत 25 का है, यानी महावीर स्वामी में वीर निर्माण संमत 25 का है, और वो इसी भूमि से मिला है, मैगजीन में रखा है, मैगजीन है ना पुरातत्व संग्रह में। बोले उसके इतिहास में बड़लिया भूमि से प्राप्त जैन वीर निर्माण संमत 25 लिखा है, कोर्स में भी चलता है। मैं जब जाके देखा सारा इतिहास, दूध का दूध, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में बात कही थी, जीवा जीवाधिकरण। अजीव अधिकरण भी प्रभावित करता है और जीव अधिकरण भी प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी से आप यात्रा करते हैं, तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, किसी किसी से बोलने का भाव होता है, मैं इससे बात करूं, बोलूं, कोई ना कोई आकर्षण हो रहा है। और कई बार सगे भाई से भी बात करने का भाव नहीं होता है, कहो पड़ोसी से जिंदगी निकल जाए, जो परिचित है, क्यों, कोई ना कोई विकर्षण है जो तुमको दूर कर रहा है, और कोई ना कोई आकर्षण है जो तुम गुणों को निकट कर रहा है। वो भूमि ऐसी थी। तब से वो शिलालेख मिलने के बाद हमने फिर वास्तु को, मैंने कि अब वास्तु पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा कि भूमियों में क्या है। बस वहां से जो चस्का लगा, अब सब तुम्हारे सामने है। वहां से जो चस्का लगा भूमि का, अब हमें तो मिल गया सुराग कि ऐसा भी होता है। बस वहां से फिर उसकी साधना, उनका फिर विचार चिंतन, फिर जगह जगह माटियों को देखना, भूमि पर खड़े होना, धीरे धीरे अब तो है। जब देवगढ़ में था तब इतना मेरा ज्ञान नहीं था, इतना नहीं जानता था, लेकिन अनुभूतियां होती थीं, और सारी अनुभूतियों पर अब मैं सील लगा रहा हूं। अब कर रहा हूं, ये इसलिए होता था, इस मंदिर में ऐसा हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था। उस समय तो ये सोचते थे ऐसा क्यों हो रहा है मंदिरों में, क्यों ये मूर्तियां हमें प्रभावित कर रही हैं। अब पता चलने लगा कि इसलिए वो प्रभावित की थी क्योंकि ऐसा होता है। तो एक क्षेत्र का प्रभाव
भूमि का। दूसरा, उस भूमि पर कोई ना कोई ऐसी शक्तियां रही हैं। और तीसरा, इस क्षेत्र को जिसने चयनित किए बनाया होगा, उनकी वर्णना है। गोमटेश बाहुबली की सारी शक्ति गोमटेश बाहुबली की स्वयं की नहीं है। बाहुबली की मूर्तियां तो सारी दुनिया में, उसमें जो शक्ति है ना, दो चीजों की शक्ति है। एक तो बनाने वाले चामुंड राय की, और दूसरे उस पहाड़ से निकली हुई उस चट्टान की। गोमटेश बाहुबली में जो शक्ति है वो बाहुबली की शक्ति नहीं है। बाहुबली की मूर्ति में जो शक्ति है वो चामुंड राय के बनाने वाले की शक्ति है। देवगढ़ के अंदर इतिहास जो पुराण शास्त्रों में पढ़ा, कल और जाके निश्चय दृढ़ हो गया। यहां के कल बताए थे ना मैंने, ये क्षेत्र जब का है, मंदिर तो बाद में बनते गए, जब का है जब चूना भी नहीं चलता था। अब बोलो, चूना कब से आया? बाद में आया। सीमेंट कब आया? मिट्टी कब से है? यानी 2-4 हजार वर्ष पहले, 1000-1500 हजार वर्ष पुराने चूने के स्थान मिलते हैं, चूने के बने हुए। लेकिन ये जो किला राजा था, ये राजा जो था चूने के युग का नहीं था, मिट्टी के युग का था। और नदी किनारे जो शांति कुंतलानाथ की मूर्ति बनी है, वो भी अभी की नहीं, वो देवगढ़ से बहुत पुरानी है। देवगढ़ तो बहुत बाद का है। ये जो अभी अपन मंदिर देख रहे हैं ना, इसमें तो चूना, इसके पहले कोई क्षेत्र रहा है, इसके पहले कोई राजा रहा है जिसकी सिद्धि वरांग चरित्र से होती है। वरांग नाम का एक राजकुमार हुआ, बड़ा स्वाभिमानी राजकुमार था। उसके 7 भाई थे। जब 7 भाइयों ने राजगद्दी उनके पिताजी ने दी, तो ये स्वाभिमानी था, उसने कहा नहीं, मैं राज्य को बंटना नहीं दूंगा, राज्य को बंटना नहीं दूंगा। राज तो अखंड था और अखंड ही रहेगा। हम भाइयों के कारण राज्य 7 भागों में बंट जाएगा? नहीं, राजगद्दी एक को मिलेगी, अखंड राज्य रहेगा। लेकिन अन्य जो 5 भाई थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, राज पिता की संपत्ति का बंटवारा होना ही। बहुत वेदना होती है जब तुम्हारे पूर्वजों के बने हुए मकान में बीच में दीवार खिंचती है आधा। हाँ, मैंने देखे हैं। 10 साल पहले जिन मकानों में आहार किया है, आज उन्हीं मकान में आहार करता हूं। मैंने कि भाई ये छोटा कैसे हो गया? बोले महाराज जी, वो छोटी सी गली होती ना, उसमें भी 4-4 फुट की, पहले कितने का था? 8 फुट का, अब कितना हो गया? क्या क्या दुनिया, क्या स्थितियां। राज्य के बंटवारे हो जाते। अखंड राज्य जो था, अखंड भारत का राज्य, लक्ष्मण की यही विशेषता थी, भरत और शत्रुघ्न की यही व्यवस्था थी। रामचंद्र जी ने जब अपने भाइयों को राज्य का बंटवारा करने की बात की, वनवास से लौटने के बाद, लक्ष्मण ने कहा भैया ये राज्य बटेगा नहीं, एक ही राजा होगा, एक ही राजा होगा। भरत ने कह दिया। अब रामचंद्र जी कहते ये तो सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं, और सारे भाई मेरे एक एक राज्य को संभालने लायक हैं, और ये सब इसी राज्य में ही बैठना चाहते, हमारे सेवक बन करके। बंटना नहीं दूंगा, अयोध्या के टुकड़े नहीं होने दूंगा। राज्य के, धन के, घर के महानुभाव, मेरा आपसे कहना है, भिखारी बनना पड़े तो बन जाना, लेकिन टुकड़े मत होने देना।
कोड़ी पति को मार डाला हो, भगा दिया हो और पति बदल दिया हो। नहीं, कनिष्ठ अंगुली में कोड़ शेष बचा, दिखाने के लिए कि वही है। वादिराज के जीवन की भी यही घटना है। छोटा सा कोड़ बचा कि अभी ये चिन्ह बाकी है, यानी वही। ऐसा ही शायद ये तीर्थ को उजड़ते समय वो छोटी सी 3 मूर्तियां बची रही कि वही तीर्थ है जो बरांग के समय था। 4-5 हजार पुरातत्व वालों को बुलाकर उसका सर्वे कराना चाहिए, वो मूर्तियां कितनी प्राचीन हैं। प्राचीनता का वो नाप सकते, उनका भी अनुमान ही होता है। जैसे हम अनुमान लगा रहे, वो भी अनुमान हो, उनके पास कोई साक्ष्य तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो केमिकल्स लगा करके वो देखते हैं तो वो बता सकते हैं। मेरा निर्णय तो कल वही हो गया कि ये बरांग के समय का तीर्थ क्षेत्र है और उसी का ये प्रतीक है। फिर परकोटे को जब मैंने जाके देखा, परकोटे के पत्थरों को उठा करके अंदर देखा, मिट्टी मिट्टी बनी है और मिट्टी का युग था, उस समय ऐसे बनते थे। अब उजड़ने के बाद आपका समय पूरा हो गया। आज ऐसे तीर्थ क्षेत्र को 3 बातें आज की, सबको अपने अपने ससुराल का माल, जो पहले ले चुके हैं वो और जो लेंगे वो, हाँ, टैग टू ऑर्डर, भक्तों के लिए सेज को उपदेश। अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं लगे तो तुम्हारी मर्जी। दूसरा है ललितपुर के जितने आसपास के लोग हैं, हफ्ते में 1 दिन देवोदय में अभिषेक करने आना। ये तीर्थ की एनर्जी मैंने बताई 1 घंटे के अंदर। तीसरा है साल भर में 1 बार विधान, तो भक्तांबर विधान देवोदय तीर्थ क्षेत्र में करना ही है। प्रत्येक ललितपुर के घर घर में एक व्यक्ति ने, अभिनंदन नाथ भगवान का अलग है, अभिनंदन नाथ भगवान का अलग प्रभाव है और देवोदय का कल भी बताया, आज भी बताया। तो ये कार्य करना। और अब आपके सामने यदि कल ध्यान में आया तो वो इतिहास बताएंगे जो इसके उजड़ने के बाद ये मंदिर किसने बनाए। ये चूना वाले मंदिर, अब तो चूना है ना इन मंदिरों में, ये चूना वाले मंदिर किसने बनाए। बरांग ने तो नहीं बनाए थे, बरांग ने तो पत्थर वाले बनाए थे, पत्थरों से बनाए थे, उस समय चूना था ही नहीं। अब ये कैसे बने, क्या बने, यदि कल ध्यान में आएगा तो कल एक नया इतिहास देवोदय का बताएंगे। ध्यान में आ गया तो आज तो प्राग इतिहास है, प्राग इतिहास जो शास्त्रीय प्रमाण से था। महावीर भगवान की जय।